गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड और मेरे विद्यार्थियों सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम एस के सी सर, आज हम आपके बीच उपलब्ध हैं और आज आपके इस क्लासेस में हम आपको आज पढ़ाएंगे हमारे कक्षा 9 हिंदी गोधरी भाग 1 के लास्ट चैप्टर। हमारा पद का है पाब्लो नेरुदा कवि हैं और इस चैप्टर का नाम है कुछ सवाल। तो इस चैप्टर का नाम ही है कुछ सवाल, तो इसमें हम लोग कुछ सवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ 12 है, काव्य खंड का सबसे अंतिम पाठ है। तो इससे वीडियो में हम इसका पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद वाला वीडियो में हम आपका क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। अगर आपको और कुछ सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको पढ़ना है दूसरे सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा और हम आपको दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे कोई और चैप्टर दूसरे चैप्टर का भी चाहिए तो हमको बताइएगा, हम आपको दूसरे चैप्टर का वीडियो भी इसमें अपलोडिंग कर देंगे। तो चलिए हम आज का जो चैप्टर है कुछ सवाल उसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सॉरी फॉर कंजर्वेशन। चलिए, तो कुछ सवाल कुछ सवाल कुछ सवाल चलिए, तो हम लोग पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे लोग। जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे लोग। पबलू नेरुदा इसके कवि है, तो जीवन परिचय पढ़ेंगे लोग हम लोग। तो पहले जीवन परिचय बोलता है, पबलो नेरुदा का जन्म दक्षिणी अमेरिका देश चोली के पराल शहर में 12 जुलाई 1904 ईस्वी में हुआ था। नेरुदा का मूल्य नाम नेफ्ताली रिकार्डोन रेएस बनाउटो था, किंतु चकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध कवि जान नेरुदा की स्मृति में उन्होंने अपना यह नाम लिखना आरंभ किया और इसी नाम से प्रसिद्ध पाए। और इसी के नाम से क्या, जो नेरुदा थे इसी नाम से क्या हुए प्रसिद्ध, अपने पूरे मतलब जो रचनेता थे और पूरे जो कविता है उसी में क्या इसी नाम से क्या हुए प्रसिद्ध हुए थे इसी नाम से। उन्होंने सतियागो में चीले विश्वविद्यालय में फ्रेंच और शिक्षाशास्त्र की पढ़ाई की। कौन की पढ़ाई की? स्टार्टर में कौन सी पढ़ाई की पढ़ाई की इस चीज की क्या की उन्होंने पढ़ाई अपने विद्यालयों में की थी। नेरुदा की ख्याति एक विचारक और लेखक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। 1927 में नेरुदा को कोसुलर बनाकर बर्मा भेजा गया। कहाँ भेजा गया उनको? बर्मा भेजा गया। क्या बना के? कोसुलर उनको बना के कहाँ भेजा गया? बर्मा भेजा गया। बर्मा भेजा गया। 8 वर्षों तक वह सिलोन, जाओ, सिंगापुर, ब्यूनस आयर्स, मेड्रिड और बार्सिलोना में काम करते रहे। स्पिट्स के गृहयुद्ध में रिपब्लिकन्स के पक्ष में उनकी नित्यकारी भूमिका थी। 1950 में पिकाओ और पाल राबसन के साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। तो 1950 में उनको क्या दिया गया? विश्व शांति का क्या दिया गया? उनको पुरस्कार दिया गया। 1973 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1973 में क्या उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? 1973 फिर 1973 में ही सैनिक प्रतिक्रांति के जरिए अध्ययन सरकार के तब तख्ता पलट के ठीक बाद उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ? 1973 ईस्वी में क्या हो गया? उनका देहांत देहांत हो गया। कब? 1973 में क्या हो गया? उनका देहांत हो गया। वे क्या हो गए? वे मर गए। नेरुदा की प्रमुख काव्य कृतियां है द्रविडी लच पाएमस एवं एक सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, रेजिडेंट ऑन अर्थ, काटो जनरस, दी केटरसेंट से वर्ष से और फुली एम्पावर्ड। उनकी आत्मकथा मेमार्स दुनिया भर में पढ़ी गई। उनकी आत्मकथा क्या पूरी दुनिया भर में उनकी आत्मकथा जो थी क्या पूरी दुनिया भर में उनकी आत्मकथा फैल गई। किनकी? नेरुदा जी की आत्मकथा जो थी क्या हो गई पूरी दुनिया भर में। उनका जो आत्मकथा था वो क्या हो गया? उनका जो नेरुदा जी का जो आत्मकथा था वे फैल गई। पाब्लो नेरुदा की कविता जनता के जीवन की आतल गहराइयों से निकलती है। उनकी कविता आम लोगों के प्यार और संघर्ष की आशा निराशा की सघन अभिव्यक्ति है तथा 20वीं सदी के महान संघर्ष के गर्भ से उपजी है। जनता के जीवन और संघर्ष में
भागीदारी उनकी कविता की शक्ति है। वे सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे। वे किसके कवि थे? जनता के कवि। वे क्या थे? वे सच्चे अर्थों में, जो सच पूरा उनका जो अर्थ था, वे किसके कवि थे? जो जनता थे, मतलब जो लोग थे, उसी के वे क्या थे? कवि थे। और ये जो कवि थे बहुत दयालु भी थे और बहुत ही अच्छा भी कवि थे ये। नेरुदा की प्रेम कविताएं माननीय गरिमा गरिमा और अधर्म जिजीविषा की कविता के रूप में पूरे लातिनी अमेरिका से लेकर स्पेन तक के प्रशंसित हुई। निकारागुआ के महान कवि रूबे दारियो और अमेरिका कवि वाल्टर व्हिटमन की परंपरा को आगे विस्तार देते हुए नेरुदा में आधुनिकतावाद और अवगार्द कवि के एक विशिष्ट लालिनी अमेरिकी संस्करण का निर्माण किया। किसका निर्माण किया उन्होंने? संस्करण का क्या किया उन्होंने? निर्माण किया। यहाँ प्रस्तुत कविता कुछ सवाल के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं, विश्ववंश और निर्मरण के साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य की आदमी जिजीविषा में विश्वास रखते हैं। उनका पक्का विश्वास है कि अंततः जड़ों को उजाले की ओर ही चढ़ना है। जड़ों किसको चलना? उजाले की ओर क्या नहीं, जड़ों को चलना है तथा बचार का स्वागत अनेक रंगों और फूलों से करना है। अनेक रंग और अनेक फूलों से उनका क्या करनी? स्वागत करनी है। अनेक रंग और फूल से क्या करनी है? उनकी स्वागत करनी है। अब हम लोग का जो पाठ है वो शुरू हो गया। तो जो अभी जो आप लोग ही मत समझिएगा कि हमको पढ़ने नहीं आता है। जो अभी जो हुए क्या हुए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा वो जो वीडियो बना था उसी में थोड़ा उसका आवाज कट कट के आ रहा है। जहाँ पे मेरा आवाज कट कट आ गया तो प्लीज उसको आप लोग अच्छा समझ लीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि सर पढ़ा रहे नहीं, सर को पढ़ने ही नहीं आ रहा। तो आप लोग ही मत समझिएगा सर को पढ़ने हिंदी नहीं आ रहा। थोड़ा ये इशू है, ये थोड़ा नेटवर्किंग का इशू हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा आवाज कट कट के हो जा रहा है, चाहे कहीं कहीं रुक जा रहा है, कहीं कहीं हो जाता है। आप लोग ये मत समझिएगा सर को पढ़ने नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं, बहुत सारा माफी मांगते हैं। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पंक्ति उसमें है, फर्स्ट पंक्ति बोलता है कि यदि सारी नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया है? तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछ रहा है यदि सारी नदी, यदि बोल रहा है यदि सारी नदी मीठी है तो समुद्र, अगर सभी नदी मीठी है तो समुद्र कहाँ से पाता है? तो जो समुद्र है वो अपना नमक कहाँ से पाता है? अगर सब नदी मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? रीतियों को कैसे मालूम पड़ता है? रीति जो है, रीतियों मतलब कोई भी रीति रिवाज होता है ना, उन लोगों को कहाँ से मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया, कि अब जो पोल के हमारा पूरा जो पोल है उसको बदलने का क्या हो गया? वक्त आ गया। तो उनको कैसे मालूम चलता है? तो वही इसमें पूछ रहा है। तो चलिए इसका अर्थ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कवि प्रश्नात्मक शैली में यह जानना चाहता है कि यदि सारी नदियों का मीठा जल है तो समुद्र का जल कैसे खारा हो गया? रीति किस प्रकार अपने नियम समय पर आकर प्रकृति में परिवर्तन ला देती है? कवि के कहने का तात्पर्य है कि ध्वंस एवं निर्माण प्रकृति के शास्त्र नियम है, दोनों साथ साथ चलते रहती है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये फर्स्ट स्टेंजा था, ये सेकंड स्टेंजा है। बोल रहा है कि जड़े इतने सुसत्य रफ्तार क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास से इतनी चंचल उड़ीयमान क्यों होती है? ये भी क्या करे? ये भी एक प्रश्न आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है आपको, प्रश्न पूछ रहा है। कैसे जानती है जड़े की उन्हें उजाले की ओर चढ़ना ही है? कैसे जानती है? ये भी क्या करे? आपको एक तरह की, ये भी क्या करे? एक तरह की आपको ये भी प्रश्न ही पूछ रहा है। ये भी क्या कर रहा है? प्रश्न आपको एक तरीके की पूछ रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए, कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं के बारे में जानना चाहता है कि जड़े की त्रिणी मध्य गति से गुजरती है। तात्पर्य वह है कि जाते में अर्थात इच्छा शक्ति मंद होने पर विकास काम होता है,
जबकि जिजीविषा के फलस्वरूप मानव विकास की सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे कटी घास हवा का सहयोग पाकर उड़ती हुई प्रतीति होती है, किस प्रकार जड़ें घटती से रस प्राप्ति कर पाते पौधों में जीवन प्रदान करती है। तात्पर्य कि मानव जीविष्ट के भाव के कारण नव निर्माणों के लिए प्रेरित होती हैं। तो क्या होते हैं मानव, क्या होते हैं नौ प्रकार के लिए जो उनका क्या है, प्रेरित होते हैं, मतलब वे उत्सुक हो जाते हैं। सभी जो प्रकार है उसी के प्रकार के लिए क्या जो मानव है वे क्या होते हैं उत्सुक, वे मानव जो है वे क्या उत्सुक हो जाते हैं कि कैसे किसी का क्या होना चाहिए संघर्ष, क्या होना चाहिए संघर्ष, कैसे किसी का क्या होना चाहिए संघर्ष होना चाहिए। चलिए सेकंड स्टेंजा है, ये थर्ड स्टेंजा देखिए। बोल रहा है और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना, क्या हमेशा वही वसंत होता है, वही किरदार फिर दोहराता हुआ। इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। कवि जानना चाहता है कि निर्माण के बाद सारा वातावरण वैसा ही हो जाता है जैसे ध्वंस के पहले था। कवि अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि हर ध्वंस के बाद मानव अपनी जीविका के सहारे पहले जैसा ही निर्माण कर लेता है। जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति अपने सारे सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हो जाती है और यह परिवर्तन हर वसंत में होता है, उसी प्रकार ध्वंस तथा निर्माण कार्य चलते रहते हैं। अतएव अनुकूल वातावरण का निर्माण होते ही मनुष्य की आशा बलवती हो जाती है और वैसे वातावरण की सभी शर्तें स्वीकार कर लेती है। क्या करती है जो जितने भी इसमें जो बात बोली उसे क्या करते वे स्वीकार कर लेती, स्वीकार कर लेती। क्या करती है वो स्वीकार कर, मतलब जितने भी गलती होती है कोई भी मनुष्य क्या करती है स्वीकार उसे कर लेती है और जिनका उसका वातावरण है उसको क्या करती है अपने तरीके से वे और अपने जो उनका रचयिता है उसकी तरफ से उसका वातावरण क्या कर वे ले लेती है। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा भी समझ लिया। फर्स्ट स्टेंजा में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा। अगर ये हम जो इसका अर्थ है, अगर कोई इसका अर्थ समझने में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे पूरे फिर से आपको आपके लिए स्पेशल फिर से हम एक और वीडियो बना के आपको बताएंगे। अगर कोई भी साउंड इश्यू होगा चाहे और कुछ अदर प्रॉब्लम आपको होंगी इस वीडियो में तो प्लीज़ हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हम दूसरा वीडियो आपके लिए ला सकें। तो अगर सेकेंड स्टेंजा में भी कुछ दिक्कत आपको आई होंगी अर्थ में समझने में तो प्लीज़ हमको कमेंट अवश्य एक कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। अगर आप एक कमेंट करके देखिए उसके बाद देखिए आपके लिए हम दूसरा वीडियो अवश्य बनाएंगे। थर्ड में भी आपको कोई भी तरीके की दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा तो प्लीज़ हम आपको बता देंगे। तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ हेल्प इन मी। बाय बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन दबा के बेल आइकन दबाइए कि अगले क्लास में हम आपको दूसरे वीडियो डालेंगे जो हमारे हिस्ट्री सॉरी जो हमारी इंग्लिश से का चैप्टर लास्ट होने वाला है काठमांडू, उसी का वीडियो हम अगले क्लासेस में डालेंगे। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना हम दूसरा जो वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तभी भी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बाय बाय, अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बाय बाय। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक और वीडियो जरूर डालेंगे। तो आइए, आप बहुत बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हमको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ता है, तो आइए हम शुरू से आपको दिखाते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शुरू से आपको दिखा देते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे। तो ये जीवन परिचय है, जीवन परिचय आपके जो बुक है उसी बुक का आपका जीवन परिचय है, तो आपके बुक में दिया है। तो जीवन परिचय में जो भी साउंड का इशू होगा तो उसको प्लीज़ से ठीक कर दीजिएगा क्योंकि जीवन परिचय में कुछ साउंड का इशू हो गया। चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है। तो जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज़ ले लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा और आप लोग याद करते रहेंगे। चलिए ओके बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड टेक बाय बाय।